तो सरकार का फैसला था तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि अब जब मान लीजिए राज्य में है और आज सरकार का आदेश है नेम प्लेट लगा दो, लगाना पड़ेगा। अब वो अच्छा हो बुरा हो, लगाना पड़ेगा। जैसे मीट की दुकानें बंद होती है वैसे शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये सावन का महीना है। सरकार चाहती है कि मीट की दुकानें बंद रहे, सही है, लेकिन मीट वाले जो है उनके बाल बच्चे जो है, उनका घर परिवार जो है, और कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग पीछे हट के थोड़ा सा किसी को भी दिक्कत ना होने पाए भाई, आने जाने में कोई भी मतलब पूजा पाठ वाले इंसान जाते हैं उनको दिक्कत ना होने। हर साल तो बंद होता है यहाँ पर दुकानें, यहाँ मंडी बंद हो जाती है जब सावन आता है। हाँ, 1 महीने दुकानें बंद रहती हैं। अरे 2-4 दिन के हो चलो बंद कर दिया जाए, 1 महीना दुकान बंद करके कहाँ जाया जाए। जब यह रोजी हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहाँ जाइए, बंद रखी या भूखन मरी या चोरी करी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्री वाले रूट पर, यानी कि जिस रूट से कांवड़िए गुजरेंगे उन रूट पर मीट की दुकानें और ख़ास तौर से शराब की दुकानें, इन 2 दुकानों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि बैन लगा दिया गया है। और जितने भी किलोमीटर का वो दायरा होगा या जितने किलोमीटर तक कांवड़ यात्रियों के लिए जाने का रूट होगा, वहाँ पर ये 2 तरह की दुकानें जो है पूरी तरीके से बैन रहेंगी। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस फैसले को लेकर के इस बार मीट व्यापारी के लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि जो मीट के दुकानदार लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ एक और फैसला जो कि इस बार आया है वो है नेम प्लेट लगाने का, कि जितने भी दुकानदार हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों या छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, कोई भी दुकान हो, वहाँ पर नेम प्लेट लगाना अति आवश्यक है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं और फिलहाल पश्चिम यूपी से इस फैसले की शुरुआत हुई है, जो कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। यानी कि जिस भी रूट से कांवड़िए गुजरेंगे वहाँ पर अब मीट की दुकानें बंद रहेंगी जब तक के सावन का महीना चलेगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मीट व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। भैया क्या नाम है आपका? शहजाद कुरैशी। शहजाद भैया, हर साल की तरह इस बार भी सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है कि जो कांवड़ियों वाला रूट है, जहाँ से कांवड़िए गुजरेंगे, वहाँ पर शराब की दुकानें और मीट की दुकानें जो है बंद रहेंगी। क्या दुकानें तो बंद ही नहीं रहती हैं, केवल मीट की दुकानें बंद रहती हैं। जिसको बंद कराना हो तो बंद नहीं रहता है। बताइए, शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, वो बंद नहीं होती है। मीट की दुकानें तो बंद हो जाती हैं हर साल। हर साल बंद हो जाती हर साल बंद हो जाती हैं जी। तो ये क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ता है, असर दिखता है आपको? कोई असर नहीं दिखता है। अब क्या, हम लोग घर पर बेचते हैं। हाँ, कोई असर नहीं दिखता? कोई असर नहीं दिखता है। अब जिसको खाना है वो घर पर आता है, खाता है अपना। जिसको खाना है तो कहीं भी जाएगा खाने के लिए। मतलब ये है कि दुकान अगर बंद भी रहती है तो घर पे बुला लेते हैं कि आप घर से अपना जो घर पर जी। तो ये सरकार का फैसला कैसा है, मतलब ठीक है? ठीक है, लेकिन ये कि शराब की दुकानें नहीं बंद होती हैं। लोगों के दिल में एक ठेस है कि यार मतलब बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल बराबर का होना चाहिए। जैसे मीट की दुकानें बंद होती है वैसे शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये सावन का महीना है। अब यहाँ से लोग यात्री लोग जाते आते हैं, ये तो बंद यहाँ से भी गुजरते हैं जी। तो ये दुकानें नहीं बंद होती है शराब की। आपको प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत दी गई, मतलब अभी फिलहाल? अभी तक नहीं दी गई है, कुछ नहीं। क्या नाम भैया आपका? मोनू नाम है भैया। क्या लग रहा है, मीट की जो दुकानें बंद करा दी जाती हैं जिस रूट से कांवड़िए गुजरते हैं, चाहे वो कितने ही किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, क्या लग रहा है, वो फैसला सरकार का ठीक रहता है? हर साल तो बंद होता है यहाँ पर दुकानें, यहाँ मंडी बंद हो जाती है जब सावन आता है। हाँ, 1 महीने दुकानें बंद रहती हैं। हाँ। अच्छा, व्यापार पे भी असर पड़ता है कहीं ना कहीं? जो खाने पीने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर करके सावन के महीने में हाँ फर्क बचते हैं। हाँ, लोग बचते हैं, नहीं खाते हैं। अच्छा, तो आप लोग की दुकानें अपना बंद करके रखते हैं सावन के? हाँ, बंद रहती है दुकानें। अच्छा, जिसको ज़रूरत पड़ गई मान लिया लेने खाने पीने की, तो वो घर से? जी, हाँ, घर से अपना फोन करते हैं तो हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कांवड़ वाले जो रूट है वहाँ पर तो बैन लगाना जो है वो सरकार का अपना फैसला, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो बिज़नेस पर काफ़ी असर पड़ता है। सावन के महीने में ज़्यादातर जो सनातन धर्म के लोग हैं वो मीट मांस खाने से बचते हैं। ऐसे में भी जो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो मीट की दुकानों को ज़्यादातर बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि व्यापार में कहीं ना कहीं अच्छा ज़्यादा गिरावट आती है, ख़राब मतलब बिक्री काफ़ी कम होती है। बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बिक्री। हाँ, गिरावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है कि आप लोग सोचते हैं 1 महीना चलो, आप क्या किया जाए, घूमने चले जाते हैं कहीं जी, कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है। भैया क्या नाम है आपका?
मोबिन अहमद नाम है। भैया जैसे मीट की जो दुकानें हैं वो कांवड़ वाले रूट पर ज़्यादातर करके बंद कर दी जाती हैं सावन के महीने में, लेकिन वैसे भी ज़्यादातर कहा जाए तो असर पड़ता है और जब बिज़नेस ठप रहता है खासतौर से महीने भर। क्या लगता है कि जो सरकार का फैसला है कांवड़ वाले रूट पर मीट की दुकानों को बैन करने का, वो कितना सही है? नहीं, सही है। सरकार चाहती है कि मीट की दुकानें बंद रहे, सही है, लेकिन मीट वाले जो है उनके बाल बच्चे जो है, उनका घर परिवार जो है, और कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। बता दे पर्दा लगाने का बता दे और पीछे दुकान करने का बता दे, जो रूल नियम हो वो बता दे, क्योंकि अब हम लोग साग सब्जी तो नहीं बेच पाएंगे, हाँ, मजदूरी कर नहीं पाएंगे, तो अपना रोजगार बंद करके क्या करें? आप बता दीजिए। सरकार सही है, जो करना चाहती है करे, लेकिन हम लोगों को भी कोई रास्ता दे। हाँ, अगर आप लोग दुकान खोल के भी रखते हैं तो क्या लगता है बिक्री पर असर पड़ता है? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर स्वाभाविक है, पता मंगल को फर्क पड़ जाता है, बृहस्पतिवार को फर्क पड़ जाता है, हो जाता है, मतलब अगर देखा जाए बिल्कुल 50% हो जाता है। इसमें तो 30% रह जाता है, दाल रोटी की भी सावन के महीने में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अब बताइए, बिल्कुल बंद कर देगी सरकार अगर मान लीजिए रोजी रोजगार, तो आखिर हम लोग क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। बिल्कुल ध्यान देना जरूरी, सरकार को चाहिए व्यवस्था बता दे, पीछे कर दे, पर्दा एकदम कंप्लीट पर्दा बंद करके कर दे। जिनको खाना है वो क्या हम लोग के घर से नहीं जाके ले सकते हैं? हाँ? खाने वाले तो कहीं से भी खाने वाले खाएंगे भाई, खाने वालों को आप थोड़ी ना रोक पाएंगे। तो अब दुकान वालों को अगर बंद करवा दे, मान लीजिए हमारी दुकान बंद हो गई है, जिसकी दुकान रोड से हटके है, हाँ, वो तो खोलेगा अपना, तो वो खोलेगा। आज मीट जो है 220 240 बिक रहा है, वो 280 लेगा। हाँ, तो किसी का नुकसान किसी का फायदा। अच्छा, एक फैसला और भी है, सरकार ने कहा नेम प्लेट लगा के अब आपको बेचना है, कुछ भी आप बेच रहे हैं तो नेम प्लेट लगाना है। वैसे फल वाले ज़्यादातर लगा के अभी रख रहे हैं, लेकिन आप लोग लगा दिए हैं। तो सरकार का फैसला तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब मान लीजिए राज्य में है और आज सरकार का आदेश है नेम प्लेट लगा दो, लगाना पड़ेगा। अब वो अच्छा हो बुरा हो, लगाना पड़ेगा भाई। नेम प्लेट से तो यही होता है कि नेम प्लेट लगाने से ये होगा, पता चलेगा ये कौन है, ठीक है, ढूंढने में लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन ये जात पात वाली बात तो अलग है भाई, अपनी जगह पे है, हैं, कौन क्या सोचता वो बात अलग है, लेकिन होना यही चाहिए कि मान लीजिए अगर नेम प्लेट लगा दिए, अभी तक नहीं था, अब नियम निकाल दिए सरकार, लगा लो, क्या दिक्कत है भाई? रोजी जो है या जिलाने वाला मारने वाला सब ऊपर वाला ही है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम माय नेम मिराज कुरैशी। मिराज कुरैशी। ये बताइए, अभी जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार का हर साल का एक फैसला होता है कि सावन के महीने में जो मीट की दुकानें वो बंद रहेंगी, शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, और ख़ास तौर से कांवड़ मार्ग पर। तो इस फैसले को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, सही है फैसला? फैसला तो सही भी रहा है, फिलहाल हम लोग को ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। हम लोग एक साइड में एक पर्दा लगा काटने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि किसी को आपत्ति भी ना होनी चाहिए, ताकि ऐसा काम हम लोग करते हैं कि हाँ, हम लोग का एक ही कहना है, हम लोग का यही कहना है कि हम लोग पीछे हट के थोड़ा सा किसी को भी दिक्कत ना होने पाए भाई, आने जाने में कि कोई भी मतलब पूजा पाठ वाले इंसान जाते हैं उनको दिक्कत ना होने। हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग पीछे, तो हम लोग को सुविधा दे दें कि आप लोग पीछे करके अपना पर्दा लगा काटिए, दुकान बंद कराइए, महीने बताइए, हम लोग कम बंद कर देंगे, तो हम लोग क्या भूखे मर नहीं जाएंगे? हम लोग के बाल बच्चे बीवी बच्चे कैसे काम होगा बताइए? क्या नाम है? रहमान। रहमान भाई, मतलब दिक्कत होती है इससे? परेशानी कुछ नहीं भैया, लेकिन ये मतलब कोई कारोबार तो है नहीं, हम लोग के पास एक ही रोजगार है और कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा सोम के दिन हम लोग बंद कर देंगे एक दिन दुकान, बकिया दिन पीछे करके मतलब वहाँ पीछे हट के पर्दा लगा के आगे काटेंगे, और कोई कारोबार तो है नहीं भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदेश्वरी है, जी। हम यहीं लोकल के रहने वाले हैं। इन लोगों को बहुत दुख है, बहुत परेशान है, क्योंकि एक महीने के लिए एकदम से दुकानें बंद कर दी जाती, जरा सी मच्छी भी नहीं भिन पाती, इसलिए ये लोग एक महीने तो रोटी रोजी के लिए मुहताज होते थे। 100 दुकानें हैं, 100 दुकान के पीछे हज़ारों लोग हैं, 1000 लोग भूखे मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो हमसे आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम पर्दे में करके काटें, अपना काटें। सारी हिंदुएं तो नहीं खाते हैं, मुस्लिम भी कुछ खाते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि एक ही वर्ग के लिए है और सारी दुकानें बंद कर दिया जाए। लेकिन कमाई पे भी कहीं ना कहीं असर रहता है, अगर कमाई पे बहुत असर रहता है सर, कमाई पे इतना असर रहता है। खाते पीते भी नहीं है ना सावन के महीने में? नहीं सर, बताए ना, हिंदू ही नहीं खाएगा, लेकिन बाकी मुस्लिम जो हैं वो तो खाते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। हिंदू तो अपना खाते ही हैं।
ऐसा नहीं कि सारे हिंदू खाते ही नहीं हैं। मतलब थोड़ा पीछे करना चाहिए। हाँ, पीछे करना चाहिए। अब जिस दिन जुलूस निकले उस दिन बंद कर दीजिए। स्वेच्छा से लोग बंद कर देंगे, एक मच्छी नहीं बिकेगी। लेकिन बाकी दिन तो महीने के जो दिन हैं उसमें तो कम से कम कुछ वरीयता मिलना चाहिए, जिससे रोजी रोजी जिसका यही एक कमाने खाने का साधन है, तो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। ये दिक्कत है। तो ये इनका ये कहना है कि दुकानों को जो है पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए। कमाई का जो आधार है इन व्यापारियों का सिर्फ एक ही है। तो ऐसे में अगर बंद करना ही है सरकार को, तो बंद करने के उद्देश्य से बेहतर है कि उन दुकानों को पीछे कर लिया जाए। आइए यहाँ बात करते हैं, एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? अफजल। ये बताइए, सावन के महीने में योगी सरकार का आदेश रहता है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी महीने भर। क्या लग रहा है, सरकार का फैसला ठीक है या आप लोगों को कुछ नुकसान होता है इससे? कहाँ जावा जाए, भूखन मरा जाए एक महीना, अरे 2-4 दिन के हो चलो बंद कर दिया जाए। एक महीना दुकान बंद करके कहाँ जावा जाए? जब यह रोजी हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहाँ जाई हैं? बंद रखी या भूखन मरी या चोरी करी। अभी जैसे सावन शुरू हो रहा है अभी, तो कल से पूरी तरीके से बंद रहेगा पूरी? अब ये तो अभी आदेश तो मिला नहीं है, आदेश तो मिला नहीं है। अब यह है कि घेर घार के करा जाए। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहाँ जावा जाए भाई? देखिए, अभी जैसे हिंदू में ज़्यादातर लोग तो नहीं खाते हैं सावन में, लेकिन मुस्लिम लोग तो खाते हैं। अब मुस्लिम लोग आते हैं खरीदारी करने? ये जरूर आते हैं, 25% 30% जरूर आते हैं। 25-30% कमाई रहती है। तो ये थे मीट व्यापारी और ये मंडी थी मीट की, जहां हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ सरकार का जो फैसला रहता है कि कांवड़ मार्ग पर सभी मीट की दुकानें पूरे महीने भर बंद रहेंगी, यानी कि जब तक सावन का महीना चलेगा, उस पर हमने आम व्यापारियों से राय जानी। और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि फैसला वैसे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो इसी के माध्यम से चलती है। और ज़्यादातर अगर कांवड़ मार्ग पे कांवड़ी आ रहे हैं तो ऐसा किया जाए कि दुकानों को थोड़ा पीछे कर दिया जाए, पर्दा लगा दिया जाए, लेकिन कम से कम इसे पूरी तरीके से बंद करने का आदेश ना दिया जाए, क्योंकि महीने भर हम लोग कमाई नहीं कर सकते। हालांकि इस महीने की बात की जाए तो हिंदू बिरादरी यानी कि हिंदू लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत हिंदू और ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो फिलहाल सावन के महीने में भी मीट मांस को खाते पीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमाई का आधार है उनका, वो सिर्फ वही लोग होते हैं। और जब सरकार पूरी तरीके से इनको महीने भर तक ब्लॉक कर देगी तो मुझे लगता है कि शायद इससे दिक्कत होगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विवेक।